अब बच्चों पहले हमने 1.2 की थी पहली क्लास में, अब हम 1.3 करेंगे। अब 1.3 करने से पहले मैं आपको बताता हूं, जब हम p को q से डिवाइड करते हैं तो एक तो होता है रिमाइंडर 0 आ जाता है, एक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आता और आपकी जो टर्म्स है वो रिपीट होती रहती हैं। और आपको जैसे 15 को हमने 1 से डिवाइड किया तो देखो 8 1 जा 8, 7 पॉइंट लगा करके 0, 8 8 जा 64, 6 0, 8 7 जा 56, 4 0, 8 5 जा 40। तो आपका ये आ गया 1.875। तो ये आपका हो जाएगा टर्मिनेटिंग, जिसमें आपकी टर्म जो है वो रिपीट नहीं हो रही और रिमाइंडर क्या हो जाता है 0। इसमें क्या है 1/3, 1 को आप 3 से डिवाइड करेंगे 0.0, 3 3 जा 9, 1 3 3 जा 9, 1 0, 3 3 जा 9। इस तरीके से 0.3333, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 0.3 बार। अब एक आपका है √2, 1.414213, तो आपकी क्या है ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, रिपीट भी नहीं होगी। देखो 4 1 है या 4 2 है फिर 1 3 है, तो आपकी कोई भी टर्म इसमें रिपीट नहीं होती है। तो आपका ये टर्मिनेटिंग है, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, और ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो इसको हम कहते हैं इरेशनल नंबर, ये दोनों आपके क्या है रैशनल नंबर। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में which of following in decimal form and say what kind of decimal expansion each है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 36/100। देखिए 36/100, फर्स्ट बार 36/100। अब देखो नीचे 2 जीरो है, आप डायरेक्टली डेसिमल 2 के बाद आ जाएगा 0.36, तो क्या बन जाएगा ये टर्मिनेटिंग। आप यदि डिवाइड करना चाहो तो आप 36 को आप 100 से डिवाइड करेंगे, 0.0, 100 3 जा 360, फिर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा 600, तो ये आपका हो जाएगा 100 6 जा 600, तो आपका 0.36, तो आपका क्या है टर्मिनेटिंग। फिर है सेकेंड आपका 1/11। देखो 1 को आप 11 से डिवाइड करेंगे 0.0, फिर भी नहीं चलेगी 0 0, तो 11 9 जा 99, फिर 1, फिर वही 0 0, फिर ये आपका 9 11 जाएगा 99, तो आपका ये हो जाएगा 0.090909। आप इसको लिख सकते हैं 0.09 बार, तो आपका ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। इस तरीके से आप और भी बहुत सारे सम्स हैं इसमें, ये अच्छे तरीके से आ गया होगा आपको। ये है 4 1/8, इसका थर्ड पार्ट है 4 1/8। देखिए 4 आपका इंटीग्रल पार्ट है, 1/8 ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट है, तो 4 8 जा 32, 1 क्या हो जाएगा 33/8। अब 33 को आप 8 से डिवाइड करते हैं, देखो 8 4 जा 32, 1 यहाँ पर 0.0, 8 1 जा 8 2 0, 8 2 जा 16, 4 0, 8 5 जा
14, तो आपका हो जाएगा 4.125। तो ये भी आपका क्या बन जाएगा, टर्मिनेटिंग। तो पहले क्वेश्चन में हमें यही बताना था कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। अब फोर्थ पार्ट इसका देखते हैं, ये है 3/13। अब 3 को आप 13 से डिवाइड, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। 3 डिवाइडेड बाय 13 पॉइंट, ये आपका 0, 30 2 जा 26, 4, फिर 0, 30 3 जा 39, 1 0 नहीं चलते, फिर 0, फिर आपका 13 7 जा 91, आपका 30 फिर 9 0 13 6 जा 78, ये 12 0 39 जा 117, फिर अगेन 3। तो वही आपका रिपीट होता रहेगा। तो आपको लिखेंगे 0.23076769 बार। तो इस तरीके से ये आपका रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। ये कह रहा है यू हैव 1/7 इक्वल टू 0.142857 बार। ठीक है, आप यदि 1 को 7 से डिवाइड करके देखते हैं तो आपका यही आएगा। फिर कह रहा है कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, हमें निकालना है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। देखिए 2/7 मीन्स 2 मल्टीप्लाई 1/7। 2 मल्टीप्लाई 1/7 की जो वैल्यू है वो 0.142857 बार। आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 1 11, 2 8 जा 16, 1 17, 2 2 जा 4, 1 5, 2 14, 2 जा 28। तो 0.285714। अब देखिए 3/7, 3 मल्टीप्लाई 1/7, 3 इंटू 0.142857। अब देखिए 3 की मल्टीप्लाई करते हैं, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 2 17, 3 8 जा 24, 1 25, 2 3 2 जा 6, 2 8 और 14 3 जा 42। तो आपका बन जाएगा 42857 सिमिलरली 4/7 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 1/7। इसका मतलब है 4 मल्टीप्लाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1/7 0.142857 बार। अब 4 7 जा 28, अब 4 5 जा 20, आपका हो जाएगा 22, 4 8 जा 32, 2 34, 4 2 जा 8, 8 3 जा 8 और 3 आपका हो जाएगा 31। अब 4 2 जा 8, 8 3 11। एक बार फिर देखते हैं, 4 7 जा 28, 2 4 5 जा 20, 22, 2 4 8 जा 32, 2 34, 3 4 3 जा 12, 12 और 3 नहीं 4 2 जा 8 3 11
अब 14 4 जा 56, 157, 0.571428। अब है 5/7, 5 मल्टीप्लाई 1/7, तो 5 इंटू 0.142857 बार। 5 7 जा 35, 3, 5 5 जा 25, 3 28, 2, 5 8 जा 40, 42, 5 2 जा 10, 4 14, 5 4 जा 21, 21, 5 1 जा 5, 2 7, तो 0.711428। इसी तरीके से लास्ट हमें करना है 6/7, 6 इंटू 1/7 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 0.142857 बार। आपका 7 6 7 जा 42, 4। अब 6 5 जा 30, 30 आपका 30 और 4 34, तो इसके बाद आ गया 3। अब 6 8 जा 48, 48 और 3 51, 5। अब 6 2 जा 12, 12 और 5 17। अब 14 6 4 जा 24, 24 और 1 25, 6 1 जा 6 2 8, 0.857142 बार। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। देखिए थर्ड का फर्स्ट पार्ट हमने पहले भी बताया था, हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.6 बार इन फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। देखिए क्या है, लेट x इक्वल टू 0.6 बार। देखिए जब भी आपका बार से पहले पॉइंट होता है तो उसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। यदि बार से पहले कोई और नंबर होता है तो उसमें कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब यहाँ तो आपको सिंपल दिया हुआ है, बार से पहले पॉइंट गिवन है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए x इक्वल टू 0. बार का मतलब 66666 है ना। अब कितने के ऊपर बार लगा हुआ है, 1 के ऊपर। यदि 1 के ऊपर बार लगा हुआ है तो मल्टीप्लाइंग 10 ऑन बोथ साइड। यदि 2 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है तो मल्टीप्लाइंग 100 ऑन बोथ साइड। यदि 3 के ऊपर तो 1000, फिर 10,000, इस तरीके से। तो 1 के ऊपर बार लगाया तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10, 10 इंटू 0.666666, ठीक है। अब 10x इक्वल टू, जब 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1 डिजिट उधर हो जाएगा, तो 6.66, ठीक है। तो 10x इक्वल टू 6.6 बार, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड माइनस फर्स्ट। देखो 10x माइनस x, ऐसे लिख लीजिए 10x माइनस x इक्वल टू 6.6 बार माइनस 0.6 बार। अभी हो जाएगा 9x इक्वल टू, अब देखो 6 बार से 6 बार कैंसिल, ऐसे कर लेंगे 6.6 बार 0.6 बार, ये आप करेंगे 0 6, तो आपका 6। x इक्वल टू 6 अपॉन 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2/3। तो इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं 0.47 बार। देखिए थर्ड का सेकंड 0.47 बार, ओनली 7 के ऊपर बार है। देखिए लेट, ये थर्ड का सेकंड है, लेट x इक्वल टू 0.47 बार। अब देखिए बार से पहले पॉइंट लगाना है, तो हमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 8 डिजिट है आपका,
तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, तो आपका हो जाएगा 4.7 बार। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। 10x इक्वल टू 4.77777। अब बच्चों कितने के ऊपर बार लगा हुआ है? 1 के ऊपर, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। तो अगेन मल्टीप्लाइंग 10 ऑन बोथ साइड, तो 10 इंटू 10x इक्वल टू 10 इंटू 4.7777, तो 100x इक्वल टू 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 47.777, तो 100x इक्वल टू 47.7 बार। अब ये सेकंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट है। सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड माइनस फर्स्ट, 100x माइनस 10x इक्वल टू 47.7 बार माइनस 4.7 बार, तो आपका 90x इक्वल टू 7 बार से 7 बार, 47 में से 4 गए, कितना हो जाएगा? 43। तो x इक्वल टू 43/90। ये देखो आपका p अपॉन q की फॉर्म में हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर, इसका थर्ड पार्ट बिल्कुल सेम है, कर लोगे ये? क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एक्सप्रेस 0.9999 इन फॉर्म ऑफ p अपॉन q। p अपॉन q की फॉर्म में इसको बनाना है। आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर? अब देखिए 0.999 ऐसा क्या आंसर आ रहा है जो आप सरप्राइज हो जाएंगे इसमें। और देखिए लेट x इक्वल टू 0.9999, तो x इक्वल टू 0.9 बार, इक्वेशन नंबर 1। देखिए बार से पहले पॉइंट है, तो इक्वेशन नंबर 1। अब x इक्वल टू 0.99999 किसके ऊपर बार लगा हुआ है? 1 के ऊपर बार लगा है, 1 डिजिट के ऊपर, तो मल्टीप्लाइंग बाय 10। देखिए मल्टीप्लाइंग 10 ऑन बोथ साइड, 10 इंटू 0.9999, 10x इक्वल टू 9.9999। अब ये 10x इक्वल टू 9.9 बार, इक्वेशन नंबर सेकेंड। सेकेंड माइनस फर्स्ट, ये आपका हो जाएगा 10x माइनस x इक्वल टू 9.9 बार माइनस 0.9 बार, 9x इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू 9/9 इज 1। तो सरप्राइज इसलिए हो गए क्योंकि 0.999 था, क्या आ गया? 1। अब इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 आप कर लेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 कराने जा रहे हैं। देखिए 5th में क्या है? व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में 1/17, 1 को आप 17 से डिवाइड करेंगे और फिर कितने नंबर है वो आप काउंट कर लेंगे कि कितने मैक्सिमम नंबर हो सकते हैं उसमें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 6, अब 6 करने जा रहे हैं। 6 में आपको ये गिवन है कि लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर p अपॉन q। अब देखिए 6 है, इसके बहुत सारे आपने एग्जांपल देखने हैं। फिर वेयर p एंड q आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर, इसका मतलब p एंड q बोथ आर कोप्राइम other than 1 having terminating decimal representation। can you guess what property q must satisfy? देखिए इसमें हम ये देखते हैं कि जैसे आपका 7/8 है, हमने एग्जांपल दिया, इस पे 2 2 जा 4 2 जा 8।
हम 7 को 8 से डिवाइड करते हैं। देखो 8 पॉइंट लगाया, 8 8 जा 64। इसके बाद ये आपका 6 हो गया, 8 7 जा यहाँ पे 0, 8 7 जा 56, 4 0, 8 5 जा 40। तो आपका क्या हो गया 0.875। तो क्या है ये टर्मिनेटिंग है। इसके बाद हमने ये लिया आपका 7/20 ले लीजिए आप, है ना। तो आपका हो गया 7 डिवाइडेड बाय 20 है, 0.020, 3 जा 60, 10, इसके बाद 25 जा आपका हो जाएगा 100। अब देखिए 0 पॉइंट ये आपका आया 35, ये भी क्या हो गया टर्मिनेटिंग। अब मैं आपको यदि ये कहूं कि 7/6, अब 7 को मैं 6 से डिवाइड करता हूं तो क्या हो जाएगा, देखिए 6 1 जा 6, 1 पॉइंट 10, 6 1 जा 6, 4 0, 6 6 जा 36, 4 0, 6 6 जा 36, 4 0, 6 6 जा, तो आपका हो जाएगा 1.16666। तो 1.16 बार, इसको हम क्या कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखो हम इसकी कुछ स्टडी करते हैं। क्या है यहां पर जो Q है वो है 2 into 2 into 2 2 power 3। इसमें जो आपका Q है, Q कितना है 20, 2 into 2 into 5, 2 power 2 into 5। अब इसमें थर्ड वाले में देखो इसमें क्या है Q इक्वल टू 6 2 into 3। अब जिसमें आपका डिनोमिनेटर 2 और 5 की फॉर्म में है वो टर्मिनेटिंग है, जिसमें अदर देन 2 and 5 है वो आपका क्या है नॉट टर्मिनेटिंग है। तो आप ये कह सकते हैं if Q in form of 2 power m 5 power n terminating, if Q is not of 2 power m 5 power n, तो this will be non terminating। यदि 2 और 5 से अदर देन 2 and 5 एनी फैक्टर है या क्या है 3 है, तो ये आपका हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। जिसमें 2 और 5 आ जाए या ओनली 2 आ जाए या 5। अब देखो जैसे मान लीजिए ये है 2 power 3, Q इक्वल टू 2 power 3 into 5 power 0, तो क्या है टर्मिनेटिंग। 2 power 2 5 power 1 टर्मिनेटिंग, 2 and 3 यहाँ पे 3 आ गया तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, राइट 3 numbers whose decimal expansion are non terminating non recurring। मतलब non recurring का मतलब है कि आपका रिपीटिंग। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कोई भी आप नंबर्स लिख सकते हैं अपनी तरफ से। ये लिख दीजिए 7, जैसे 0.10 100 1 000 1 4 बार 0, इस तरीके से आपके बढ़ते चले जाएंगे। देखो ये कह रहा है टर्मिनेटिंग भी नहीं है, कुछ ना कुछ बचा जा रहा है, और कह रहा है नॉन रिकरिंग, मतलब आपका कोई इसमें कंटिन्यूटी नहीं है। देखो 0 है, यहाँ 2 0, यहाँ 3 0, मतलब रिपीटिंग भी नहीं हो रहा है। जैसे बार की फॉर्म में आ जाता है 0.001 बार, इस तरीके से वो भी नहीं है। तो इसके 3 और दे दीजिए 0.21 2 11 2
ट्रिपल वन, 2 फिर 4 बार 1, इस तरीके से ये हो गया। और देख लीजिए 0.520, 5200, 5200, 52 4 बार 0, कोई नॉन रिकरिंग, नॉन रिपीटिंग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसका 8 पार्ट में क्या है, ये कह रहा है 5/7 और 9/11 के बीच में 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर आपको निकालने हैं। एक है 5/7 और 9/11। देखिए 5 को पहले 7 से डिवाइड कर देते हैं, ये है 5 डिवाइडेड बाय 7, यहां पर कर लेता हूं 5 डिवाइडेड बाय 7, 0.07 7 जा 49, 1, फिर आपका यहां पर 0, 7 1 जा 7, फिर 3 0 7 4 जा 28, 2 0 7 2 जा 14, 6 7 8 जा 56, 4, इस तरीके से आपका ये हो जाएगा 0.71428 ऐसे है। अब ये आपका दूसरा नंबर है 9/11। देखिए 9 को 11 से ये 0.0, 11 8 जा 88, 2 0, 11 1 जा 11, फिर आपका क्या है 9 0, फिर आपका 11 8 जा 88, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आ जाएगा 8 1 8, इस तरीके से ना। इन दोनों के बीच में आपको 3 डेसिमल नंबर लिखने हैं। देखो पहला हम ये लिखते हैं 0.7, देखिए 2 से कुछ शुरू कर दो, 720 7200 7200 72450, इस तरीके से ना। फिर आप लिख लो 0.731, फिर 7311 7311 7341, इस तरीके से, मतलब नॉन रिपीटिंग। आप इसको बार की फॉर्म में भी नहीं लिख सकते। देखो 72 बार में नहीं लिख सकते, 720 बार में नहीं लिख सकते। इस तरीके से आप ये लिख लीजिए 0.80, देखो 8 1 से है ना, इससे कम ही कम है, 800 800 840, इस तरीके से है। अब इसका एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट क्या है, बच्चों 23 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और रूट के अंदर है, तो ये आपका बन जाएगा इरेशनल नंबर। अब है सेकेंड, रूट ऑफ, ये 9 क्वेश्चन है, रूट ऑफ 225 15 का है, तो हो जाएगा रूट ऑफ 15 स्क्वायर इक्वल टू 15। ये आपने पढ़ा है 8th क्लास में, 15/1, तो ये आपका क्या बन जाएगा, रैशनल नंबर। फिर इसके बाद है थर्ड पार्ट है 0.3796। देखो आप इसको बेटे लिख सकते हैं 3796 अपॉन 1 2 3 4, तो ये आपका क्या बन जाएगा, रैशनल नंबर। इसके बाद फोर्थ पार्ट है 7.478 इसको बेटे हम ये लिख सकते हैं, जैसे
ऐसी डॉट डॉट है तो 7.478 बार। और जो बार वाली हमारी इक्वेशंस होती हैं, वो जो नंबर होते हैं वो हमारे किस फॉर्म में हो जाएंगे, P/Q में। तो ये क्या बन जाएगा, रैशनल। अब इसका लास्ट पार्ट है फिफ्थ। देखो 1.10 100 1 000 1 4 बार 0, तो आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो ये आपका बन जाएगा इरेशनल नंबर। अब बच्चों ये एक्सरसाइज यहीं पे समाप्त होती है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है।